लेंस मेकर के कॉन्सेप्ट के बाद आज हम लोग लेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले कि लेंस क्या होता है, और लेंस के बारे में बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, ध्यान देना। तो बाबू लिखो लेंस। लेंस क्या होता है, स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट करिए। लेंस, लेंस क्या है? लेंस मेकर हो गया तो अब लेंस का बात करेंगे। लेंस क्या होता है, देखिए, तो लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। इट इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, या एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बाउंडेड बाय टू सरफेस। देखो, ये दो सरफेस से बाउंडेड है। ये लेंस जो है एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो बाउंडेड बाय टू सरफेस। ध्यान देना, जो टू सरफेस से बाउंडेड है, एट लीस्ट one of the surface, at least one of the surface is curved. One of the surface is curved. देखो, जिसमें कम से कम एक सरफेस कर्व्ड है। ध्यान देना, लेंस जो है, सुनो आप, लेंस जो है वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बाउंडेड बाय टू सरफेस। और पढ़े ना, दो सरफेस से बाउंडेड है, दो सरफेस है ना बाउंडेड। अरे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाने से ही ना लेंस बना है। तो बाउंडेड बाय टू सरफेस, टू सरफेस से बाउंडेड है। एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस इज कर्व, जिस दो सरफेस में एक सरफेस क्या है, कर्व। एक सरफेस क्या है, अब देखो, मेनली लेंस टू टाइप्स का ही है। अब उसमें और अगर पार्ट बना बना के नया नया टाइप करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है। तो टू टाइप्स का लेंस कौन हो गया, देखो, एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और आपको पता कि सर ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसी को हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस? क्योंकि ये दो सरफेस को मिलाने से बना है। बना ना दो सरफेस को मिलाने से। तो कौन कौन दो सरफेस? बोले ये सरफेस, ये सरफेस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस। यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस ही सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। आ रही बात समझ में? इसका ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्लियर है बात? अब सुनो, इस डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। देखो बात है सर, वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? भाई ये कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? देखो खासियत क्या है, इस पर जितना भी रे ऑफ लाइट को पास करवाओगे ना, इसका इतना एबिलिटी, इसका जो क्षमता है, इसी क्षमता को पावर ऑफ लेंस करेंगे। आज देखते हैं पावर ऑफ लेंस, मिलेगा टाइम तो पढ़ेंगे भी। ये इसको ना प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ देता, मोड़ने का क्षमता है। यहां से गया तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ दिया, बेंड करने का कैपेसिटी है। मतलब हम बोलेंगे इट कन्वर्जेज ऑल द रे ऑफ लाइट, इट कन्वर्जेज ऑल द रे ऑफ लाइट, ऑल द रे ऑफ लाइट towards its principal axis, towards the principal axis, towards the principal axis। ये जितना भी रे ऑफ लाइट है उसको बेंड कर रहा प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ में। so it is also called converging lens। ध्यान रखना बात को, ध्यान रखना बाबू, कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें एबिलिटी है कि जितना रे ऑफ लाइट इस पर जाएगा वो उसको सरफेस की तरफ मोड़ देगा, बेंड करेगा। एग्जाम में क्या आएगा वो बात करेंगे कि लेंस से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पहले लेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ ले। क्लियर है बात ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो ये दो सरफेस है, तो दो सरफेस का दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और दो दो फोकस भी होगा। इस कारण से उसको फोकल लेंथ भी दो करेंगे, मतलब फोकस दो दो होगा। तो इसका ना ये फोकस, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये एफ, ये फोकस है और इसके बीच का डिस्टेंस एफ लेते हैं। आ रही बात समझ में? इस फोकस को हम कंसीडर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता। क्या होता फोकल लेंथ? देखो होगा ना पॉजिटिव, क्योंकि उस लेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाले साइड में है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? देखो
एक तो ये बात हुआ, दूसरा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। सबसे पहली बात कि इसमें इसका फोकल लेंथ क्या लेना है, प्लस लेना है। क्लियर है बात ना। दूसरा एक और बात क्या है, यह दोनों तरह का इमेज बनाता है। इट फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। सबसे पहली बात, यह रियल इमेज भी बनाएगा और क्या बनाएगा, हाँ, ये दोनों तरह का इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स लेंस में खासियत है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है। और देखो कुछ बात, अब इसका एक फोकस ये होगा, अगर दोनों सरफेस का फोकस दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे। देखो मान लो ये एक सरफेस है, एक दूसरा सरफेस है, ये भाई मिलके बना, अंदर का मीडियम डेंसर है, आपको पता है, लेंस मेकर में पढ़े ना। तो अगर दो सरफेस का बात करेंगे तो एक सरफेस इधर है, तो मान लो एक हम एफ डैश बोल दे, तो दूसरा को ना हम सी डैश बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एकदम बोल सकते हैं, यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी कभी क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल करके इसको 2f बोल देते, क्या बोलते हैं, डबल फोकल लेंथ। आ रही बात समझ में, एक फोकस लेंथ, एक फोकस, एक डबल फोकस, एफ डैश सी डैश या एफ डैश और 2f डैश। यहां क्या हो गया, यहां हो गया f या फिर क्या हो गया 2f, या इसको हम c भी बोल सकते हैं। 2f को क्या बोल सकते हैं, c भी बोल सकते हैं। c बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2f बोलेंगे, मतलब इस सरफेस का ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस का ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्योंकि भाई दो सरफेस से मिलकर बना है तो दो होगा, दो फोकस होगा। आ रहा बात समझ में। बट हम ये फोकस ऑब्जेक्ट को यहां से लाइट जाएगा तो इधर वाला फोकस का जो फोकल लेंथ है वो हम कंसीडर करेंगे, और इसका फोकल लेंथ ऑलवेज क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या क्या मिला, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, इट कन्वर्जेस ऑल द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा, ये दोनों तरह का इमेज बनाएगा, रियल और वर्चुअल इमेज बनाएगा। देखो जब आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट को भेजेंगे ना, तो वो एकदम बिना डेविएट किए सीधे निकलेगा। इस ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। देखो साइन कन्वेंशन मिरर के जैसा ही है, साइन कन्वेंशन मिरर के जैसा। मिरर में भी जो बात करते थे कि सामने में है तो माइनस ले लिए, उस डायरेक्शन में है राइट साइड में तो प्लस ले लिए, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, अगेंस्ट में है तो माइनस ले लिए। यहां भी वही बात करना है। हाँ, वहां क्या था कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, यहां होगा ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो एक पॉइंट और क्या मिला इसमें कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। जितना भी डिस्टेंस है उसका मेजर्ड कहां से होगा, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है, देखो कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं भाई, कारण क्या है, देखो कारण ये है कि भाई ये दो सरफेस से मिलके बना है, ऐसे दो सरफेस से मिलके बना है ये। अब यहां पर आप अगर रे ऑफ लाइट को भेजते हैं ऐसे ये, तो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ नहीं, सुनो बता, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से भगा देगा उसको, बेंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, बेंड, भगा देगा उसको। और यहां भी अगर मान लो एक भेजे ना यहां से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से भाग जाएगा दूर। अभी क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मुड़ा, अभी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागा। दूर भागने को डाइवर्ज कहते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे इसको, इसको कन्वर्ज बोलेंगे, यानी कि मुड़ने को कन्वर्ज बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्ज। इसका फोकस कहां होगा, देखो यहां ये लाइन वर्चुअली बेंड आकर के, ये लाइन वर्चुअली बेंड आकर के मिलेगा और ये फोकल लेंथ होगा। इसका फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। क्या होगा, फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि फोकल लेंथ इज निगेटिव। क्या होगा, फोकल लेंथ इज निगेटिव। आ रहा बात समझ में, फोकल लेंथ क्या होगा इसमें, यहां जगह नहीं, अपने से लिखना हो तो क्या लिखोगे, एक लाइन ऐसे लिखोगे कि इट डाइवर्जेज, कन्वर्जेज क्या लिखोगे,
इट डाइवर्जेज ऑल द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स के जगह अवे, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या लाइन है, इट फॉर्म्स बोथ रियल और वर्चुअल, ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। क्या बनाएगा, ओनली। क्या डिफरेंस हो गया, देखो 3 डिफरेंस बोलना, पढ़ना 1 by 1। पहले क्या हुआ, ये इट कन्वर्जेज ऑल द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। यहां क्या बोलेंगे, इट डाइवर्जेज ऑल द रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, इसका क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। इट फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये क्या होगा, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। क्या होगा, ओनली। लिखे जल्दी से, लिखे 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 इतना। लिखे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का मतलब है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान दे, देखो लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला। जब आपको लेंस मेकर बोला जाए तो अलग कॉन्सेप्ट है जो हो चुका क्लास में। ये लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ये लेंस फॉर्मूला है। देखिए अब इसको हम लोग दोनों लेंस में करेंगे। केस 1 कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में भी करेंगे इसको हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस में भी करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला को, और कॉन्केव लेंस में भी करेंगे। पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में करते, ध्यान से समझना, 5 मिनट ध्यान देना बोर्ड पर। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला पूरा प्रूफ हो जाएगा और आपको समझ में पूरा 100% आएगा। आप बस देखते चलना। देखो क्या बता रहे हैं, ये हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और अभी ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ डैश और 2f डैश या c डैश, आप c डैश लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि सर 2f डैश लिखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो f डैश और c डैश के बीच में आप एक ऑब्जेक्ट को रखते हो। यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। देखिए यहां से लाइट गया, ध्यान देना, जो लाइट जाएगा यहाँ प्रिंसिपल, देखिए इसको ना हम लोग तो बेंड करेंगे, और हम लोग बेंड करके अपने हिसाब से बेंड कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगा ना उसको ज्यादा हम लोग बेंड नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है उसको ज्यादा नहीं, वो सीधे जाएगा, बेंड कर ही नहीं सकते, वो ऐसे जाएगा। मतलब ये लाइट जो तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हो ना, तो ऑप्टिकल सेंटर लाइट ऐसे जा रहा है। अब इसको ज्यादा तुम आगे पीछे बेंड नहीं कर सकते, सीधे पास करना पड़ेगा, इसको अपने हिसाब से करना। इसलिए बनाते समय में स्केल से सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइन को खींच दो, उसके बाद देखो इसका इमेज। तो ऐसा होता ना कि जब एफ डैश और सी डैश के बीच होता तो इसका इमेज बनेगा सी डैश और इन्फिनिटी के बीच में। यहां से ये बेंड करेगा, और बेंड करके आप स्केल से बढ़िया से ऐसा बेंड करके ऐसे इमेज बना दो। ये इसका इमेज बन गया, ए बी का इमेज बना ए डैश बी डैश, ए बी का इमेज क्या बन गया, ए डैश। अब यहां से ये इसका फोकस है, और ये इसका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2f लिखना हो तो 2f लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया ए डैश बी डैश, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। ये सी और इन्फिनिटी के बीच में बना, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखोगे तो उसका सेंटर और इन्फिनिटी के बीच इमेज बनेगा। समझ में आ रहा बात। जहां से लाइट बेंड किया है इसका कुछ नाम दे दो, मान लो हम इसका नाम m दे दिए कि यहां से लाइट बेंड किया। ये इसका फोकल लेंथ हो गया f, ये इसका फोकल लेंथ f, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये इसका इमेज डिस्टेंस v। देखो ये इसका इमेज डिस्टेंस v, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। साइन कन्वेंशन का बात करें, ध्यान से समझना, पता है आपको साइन कन्वेंशन। फिर अगर हम बात करें, डायग्राम एक बार फिर समझ लो। देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का दो, अब मालूम है, दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को रखे हम लोग एफ डैश और सी डैश के बीच में, यहां से लाइट गया, प्रिंसिपल एक्सिस से बेंड किया, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट गया सीधे इस पॉइंट पे कटा, और सी और इन्फिनिटी के बीच इसका इमेज बना, और वो बना ए डैश बी डैश इमेज बना। कैसा इमेज बना, तो रियल बना, इन्वर्टेड बना।
और थोड़ा मैग्नीफाइड भी बना। क्या बना? मैग्नीफाइड बना। देखिए बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है इसमें? इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है OA और OA क्या होगा? -u। बताइए इमेज डिस्टेंस कौन है? यहां इमेज डिस्टेंस कौन सा है बताओ? OA डैश और वो क्या है? +v। फोकल लेंथ कौन सा है बताना? फोकल लेंथ OF है और वो क्या है? +f। आ रही बात समझ में? बोलते ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल A'OB'। देखो तो ये दोनों ट्राइंगल कहाँ है? देखो सिमिलर ट्राइंगल याद आ रहा है? मिरर में प्रूफ किया। अरे मिरर फार्मूला में सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, तो लेंस फार्मूला में भी होगा। बहुत सिंपल है। देखिए दोनों, देखिए डायग्राम, देखिए AOB दिखाई दिया, दिखाई दे दिया, A'OB' दिखाई दिया, दोनों सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। कौन कौन रखे रेशियो बताओ? किसका किसका? अगर इसका रखे AB, क्या रखे? AB, तो उसका क्या होगा? A', B' बराबर। इसका क्या रखे? OA, फिर क्या रखे बताओ? OA'। इक्वेशन 1 देखो तो क्लियर है? AB बाई A', B', फिर क्या हुआ बोलना? OA बाई क्या हुआ? OA'। देखो सिमिलरली ट्राइंगल MOF, सिमिलर ट्राइंगल A', FB'। देखो तो ये कहां है? दिखाई दिया MOF, देखो दे रहा दिखाई MOF, और A', भी दिखाई दे रहा। कोई दिक्कत है इसमें? दिखाई दिया? क्या क्या दिखाई दिया? MOF, A', बोलिए अब क्या लिखें? MO, ठीक है। MO बाई क्या? A', B' बराबर क्या लिखें? OF बाई क्या लिखें? A'। अच्छा जो MO है वो किसके बराबर है? जो MO है वो किसके अप्रॉक्स में? AB के बराबर है। तो MO बाई A', B' को क्या लिख देंगे? AB बाई क्या लिखेंगे? A', B'। OF बाई क्या लिखेंगे? A', इक्वेशन क्या हो गया? 2। वो नहीं, इक्वेशन 2। बताना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या दिखाई दे रहा आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो बताइए इसका RHS क्या है? OA बाई क्या है? OA' बराबर क्या होगा? OF बाई क्या होगा? बिल्कुल सही बात है ना? देखो जितना भी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से होगा। कहां से होगा? तो सब तो ऑप्टिकल सेंटर से दिखाई दे रहा, कौन ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है बताओ? डायग्राम देख के बोलो कौन सा है जो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है? A' है। क्या है? करते उसको ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए OA बाई OA', OF बाई, देखो A', कहां दिखाई दिया? A', कैसे निकाले? A', कैसे निकाले? OA', क्या उसमें से किसको माइनस करे? OA' में किसको माइनस करे? OF। OA' में किसको माइनस करे? OA'। OA' में किसको माइनस करेंगे? OF। बोलो OA क्या है? OA क्या है बताओ? -u। अरे गजब बात है। OA क्या है? देखो यहाँ पे -u। OA' क्या है? +v। OF क्या है? +f। OA' क्या है? +v। OF क्या है? +f। अब क्या यहां से क्या समझ में आ रहा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करना? UVF से। किससे करना? एकदम आंसर आ जाएगा। देखो कैसे? V को F से करेंगे, क्या हुआ? VF। माइनस U को किससे करें? V माइनस F। तो VF बराबर -u को करेंगे UV, माइनस माइनस क्या हो गया? +UF। फिर देखो क्या बोल रहे हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UV। देखो UVF से डिवाइड करते बोलना VF बाई क्या हो गया? UVF माइनस UV बाई क्या हो गया? UVF प्लस UF बाई क्या हो गया? बोलो क्या क्या कट गया? VF VF कैंसल, 1/u बराबर UV UV कैंसल,
माइनस 1/f प्लस यूएफ यूएफ कैंसल 1/v 1/f माइनस में इधर लाओगे प्लस 1/v पहले से है 1/u चला गया मतलब सर 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो गया। कोई समस्या है इसमें? एकदम इजी प्रूफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए लिखिए इसको, नोट करिए, फिर कॉनकेव में करते हैं। देखो जी कॉन्वेक्स लेंस का हो गया है, ए डैश छूट गया था, हम बाद में ए डैश दे दिए, ठीक है, ए डैश है बी डैश। तो कॉन्वेक्स लेंस का हो गया। अब इसी को हम लोग कॉनकेव लेंस में करते हैं। कॉनकेव लेंस में कैसे करेंगे देख लीजिए, नाम हम वही रखेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा और प्रूफ हो जाएगा, ध्यान देना। तो बाबू कॉन्वेक्स लेंस के बाद लेंस फार्मूला को हम लोग कॉनकेव लेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? कॉनकेव लेंस, ध्यान देना। तो कॉनकेव लेंस में हम बात करते हैं, देखो कैसे, कॉन्वेक्स के बाद अब बोलते हैं केस टू कॉन्वेक्स लेंस, केस टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो ध्यान देना, हाँ कॉनकेव लेंस, अरे कॉनकेव लेंस, केस टू कॉनकेव लेंस। देखिए डायग्राम देखिए, सबसे पहले हो गया सबका ना ये, चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसी में हम नाम सब वही देना है। तो देखो बाबू ये एक डबल कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का मतलब है डबल कॉनकेव लेंस, दिस इज द कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इस कॉनकेव लेंस में यहां पर एक ऑब्जेक्ट को हम रख दें, ऑब्जेक्ट को रख दे ए बी, यहां से लाइट जाएगा, जाने के बाद क्या होगा बताइए। कॉनकेव लेंस का क्या खासियत है? इसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। ये उसको क्या करेगा? उसको डाइवर्ज कर देगा, भगा देगा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर। और ये जो डाइवर्ज करेगा वो लाइट आकर के कहां मिलेगा? फोकस पर। कहां मिलेगा? ये ऑप्टिकल सेंटर। जो दूसरा लाइट जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधे पार कर जाएगा। अरे बस समझ में, मुड़ेगा नहीं। तो क्या होगा? ए बी का इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, और ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। देखो डायग्राम कैसे बने, समझना आराम से। इसका नाम फिर एम दे दिए, फिर से बता रहे, देखो ए बी ऑब्जेक्ट को रखे हैं, यहां से लाइट गया, इसको डाइवर्ज कर गया, इसका वर्चुअली बेंड किया पीछे के तरफ में, आकर के एफ में मिला। ये लाइट गया इधर से सीधे ऑप्टिकल सेंटर से चला गया। अब ये मिल गया, ए बी का इमेज क्या बन गया? ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा बात? देखिए ये यू माइनस में, भी माइनस में, और एफ भी किसमें होगा? हाँ तीनों माइनस में होगा, यू भी माइनस में, भी माइनस में, एफ भी माइनस में। लेकिन नाम हम वही दिए हैं, हम नाम वही दिए हैं। इसका नाम ओ ऑप्टिकल सेंटर, बढ़िया से लिखते हैं ओ। अब देखो क्या होगा, थोड़ा समझो एक मिनट। देखो अब क्या होगा, सेम नाम लिखते हुए जाएंगे, ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश। देखो ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश, एम ओ एफ, ए डैश एफ बी डैश, दिखाई दे रहा? एकदम करते हुए यहां तक तो आ गए सेम टू सेम, एकदम यहां तक आ गए सेम टू सेम। देख लो यहां तक पहुंच गए एकदम वैसे ही, समझ गए ना? चले थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, डायग्राम में चेंजिंग हुआ, वहां तक पहुंच गए हम लोग। यहां पहुंचने के बाद ध्यान देना, यहां पहुंचने के बाद ओ ए बाई, ओ ए डैश, ओ एफ बाई, देखो ए डैश एफ कहां कहां, ए डैश एफ, ए डैश एफ दिख रहा ना? किसमें से किसको माइनस करे? ओ एफ, ओ एफ माइनस क्या होगा? ओ ए डैश, ओ एफ में किसको माइनस करेंगे? ओ एफ माइनस क्या होगा? ओ ए डैश। अब जरा वैल्यू बोलना, क्या यहाँ ओ ए क्या है? माइनस यू, ये क्या है? माइनस बी, ओ एफ क्या है? माइनस एफ, फिर ओ एफ क्या है? माइनस एफ, माइनस ओ ए डैश क्या है? माइनस बी, माइनस माइनस कट गया, यू बाई वी बराबर माइनस एफ बाई क्या हुआ? माइनस एफ प्लस, हो गया ना? माइनस एफ प्लस बी। समझ में आ रहा बात? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमको लगता है आगे काम आप लोग खुद कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करेंगे? यू वी एफ से।
फॉर्मूला वही आएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। फिर ये शुभ काम में देरी नहीं करना है, करिए जल्दी से, करिए करिए। प्रूफ हो गया आप लोग का, आ गया सही में, एकदम 100% आएगा। ठीक है, देखो अब क्या है, ध्यान देना कि जैसे हम लोग मिरर में मैग्निफिकेशन पढ़े थे, अरे सुनो, मिरर में मैग्निफिकेशन पढ़े थे, तो लेंस में भी मैग्निफिकेशन है, लेंस में भी क्या है। तो मिरर का जो मैग्निफिकेशन है, मिरर का मैग्निफिकेशन, समझो बात, उस मिरर के मैग्निफिकेशन में क्या था कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां भी वही है, m इज इक्वल टू क्या था, h डैश बाई h या h2 बाई h1, हम लोग क्या लिखे थे, h2 बाई, यहां भी h2 बाई h1। और क्या फॉर्मूला था एक, कि मैग्निफिकेशन m का वैल्यू h2 बाई h1 के साथ एक था माइनस v बाई u, क्या था, बस यहां पर डिफरेंस क्या होगा ना कि माइनस v बाई यू के बदले प्लस v बाई यू होगा। मतलब मैग्निफिकेशन लेंस का और मैग्निफिकेशन मिरर का थोड़ा सा डिफरेंस है। सुनो, लेंस का मैग्निफिकेशन और मिरर का मैग्निफिकेशन में थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो आप समझना, आपको मैग्निफिकेशन डिफाइन नहीं करने आएगा, बट डायग्राम सामने यहां से हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं। देखो, तो अगर हम बात करें कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, देखिए हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में है कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। देखो, तो लेंस का मैग्निफिकेशन वही होगा, m से डिनोट करेंगे कि साइज या हाइट ऑफ इमेज, साइज या हाइट ऑफ इमेज बाई साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एकदम डिफिनेशन का जरूरत नहीं है, अगर आपको आ जाए तो यही लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, एकदम मिरर वाला डिफिनेशन। यानी कि मिरर का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वही किसका है, लेंस का है। अब देखो, तो m इज इक्वल टू h2 बाई h1, ये तो होगा। एक खास बात क्या है इसमें कि m इज इक्वल टू h2 बाई h1 है और साथ में एंड करके हम लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू के बदले प्लस v बाई यू। सुनो, अब बोलोगे सर ये बिल्कुल यही एक डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है लेंस और मिरर के मैग्निफिकेशन में। क्या डिफरेंस है, मिरर में होता था m इज इक्वल टू h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, यहाँ क्या होना है, प्लस v बाई यू। मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू h2 बाई h1 इज इक्वल टू v बाई यू। बोलोगे सर ये प्लस v बाई यू कैसे हुआ, देखो एक डायग्राम सामने, अगर इस डायग्राम से हम दिखाना चाहें कि प्लस v बाई यू कैसे हुआ, तो देखो कैसे दिखाना चाहें, तो ये डायग्राम सामने बना दिया। बताओ, आपको साइन कन्वेंशन बताने का जरूरत है नहीं, साइन कन्वेंशन समझ गए, जो मिरर का साइन कन्वेंशन था वही लेंस का है। अगर हम लोग मिरर में बोलते थे कि प्रिंसिपल एक्सिस पर अपवार्ड है पॉजिटिव, तो लेंस में भी प्रिंसिपल एक्सिस पर अपवार्ड क्या है और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रहा बात, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, ये डायग्राम आपके सामने। अब इस डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट के हाइट को h1 बोल दे और इमेज के हाइट को h2 बोल दे। क्या बोल दे, इमेज के हाइट को, और हम यहां बोले कि ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल A डैश OB डैश। देखो तो कहां ये दोनों ट्राइंगल अभी बनाए थे, AOB A डैश OB डैश। अब अगर हम कर ले यहाँ AB, क्या कर ले, और यहां कर ले A डैश B डैश, क्या कर ले यहाँ पे, तो AB उसके नीचे कौन करे, A डैश B डैश, तो इसका कौन हो जाएगा, OA और OA के नीचे कौन होगा, OA डैश, OA के नीचे कौन होगा। अब बोलो AB का हाइट क्या है, h1, AB का हाइट क्या है, A डैश B डैश का हाइट क्या है, और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पर अपवार्ड है, दोनों क्या है, तो दोनों प्लस में, h1 भी प्लस में और h2 भी, तो बाई h2 बराबर OA क्या है, माइनस u, और OA डैश क्या है, माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। अब अगर हम उल्टा कर दे कि h2 बाई h1, तो ये क्या हो गया, v बाई u, और h2 बाई h1 को m बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर v बाई। अगर आप अभी कॉन्वेक्स लेंस वाला डायग्राम था ना, कॉपी में था कि नहीं, वहां देखो तो वहां क्या करते, वहां करते तो h1 प्लस में होता, h1 क्या होता, कॉपी में देखो डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस वाला, ऐसे ही बोल रहे हैं, बनाना नहीं फिर से, वहां h1 क्या होता प्लस और h2 क्या होता,
तो ऐसे होता है, देखो H1 प्लस H2 और फिर OA क्या होता है, OA माइनस U, और फिर ये प्लस भी, फिर माइनस माइनस कट जाता है, H2 बाई H1 फिर क्या होता, प्लस V बाई U। मतलब समझ गए कि सर ये जो बात है, लेंस में मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू H2 बाई H1 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई U, जबकि मिरर में क्या होता है, H2 बाई H1 इज इक्वल टू माइनस V बाई U। लिख लीजिए इसको, ये लिखिए इसको, और बाकी बना लीजिए डायग्राम। और बाकी वही सब कहानी कि अगर m का वैल्यू मोड में 1 से बड़ा हो तो इमेज इज मैग्नीफाइड, फिर इमेज मैग्नीफाइड होगा। अगर m का वैल्यू मोड में 1 से छोटा हो तो इमेज इज डिमिनिश्ड। अगर m का वैल्यू 1 के बराबर हो तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा। ठीक है, यहां तक लिखो, न्यूमेरिकल्स बनेगा यहां लेंस में।